वैसे तो हमेशा से हमारी तो कम से कम यही कोशिश रहती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात करें, दोनों के दरमियान अमन रहे, दोस्ती ना सही लेकिन लड़ाई झगड़ा भी ना हो। लेकिन ऐसा होता हुआ हमें अक्सर दिखाई नहीं देता। कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स भी चलती रहती हैं और हर कुछ साल के बाद जो है कोई ना कोई इस तरह की बात भी हो जाती है जिसको कि कह लीजिए कि एक तरह से एक वॉर की शक्ल तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये कि क्लैशेस जो हैं वो होते हैं। 2019 में भी हुए, 2025 में भी हुए। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है उनके बॉर्डर साथ लगते हैं और हमें ये बात हमारे लोगों को समझनी होगी कि आप अपने हर बॉर्डर पे लड़ाई नहीं एक तरह से कर सकते और ना ही करनी चाहिए। इस वक्त भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो क्लैशेस हुए थे लास्ट ईयर, 3-4 दिन से जी जश्न मनाया जा रहा है। पाकिस्तान मुसलसल जो है टीवी चैनल्स को भी ऑर्डर कर दिया गया है कि जी आपने बस वाह वाह करनी है कि जी हमने इतने जहाज गिरा दिए और हमने उतने जहाज गिरा दिए और हमने ये कर दिया और हमने वो कर दिया की बातें जो है वो मुसलसल की जा रही हैं। यानी बार बार एक तरह से ये जताया जा रहा है कि जी पाकिस्तान की फोर्सेस ने भारत तो शायद हमें खाने को आया था लेकिन उनको रोक लिया। इस तरह की बातें जो है मुसलसल की जा रही हैं। साथ ही साथ जो है वो फील्ड मार्शल साहब का कहना है कि आज पाकिस्तान का डिफेंस जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाबिले तस्खीर है, यानी कि बहुत ही स्ट्रांग है और उसके साथ हमारा फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है, यानी ताबनाक। उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। तो मुझे जरा ये पूछना था सर, पाकिस्तान में फ्यूल प्राइस जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा। पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों की हालत खराब है और लोग जो हैं वो बेचारे मजबूर हो गए हैं कि वो क्या करें और क्या ना करें वाली हालत आपने भिखारियों तक लोगों को पहुंचा दी है, बनने तक। तो आपने देखा कि कई बार गल्फ कंट्रीज में आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जाते हैं और उसके बाद उन्हें डिपोर्ट किया जाता है। तो जिस मुल्क में लोग जो है भीख मांगने पे मजबूर हो, दूसरी कंट्रीज में जाकर भीख मांगने पे मजबूर हो, उनको यकीनन अपने हर बॉर्डर पे जो है वो एक तरह से दोस्ती रखनी चाहिए ताकि हम ट्रेड कर सकें, ना कि हम इस किस्म के क्लैशेस में पड़ते रहें और इस तरह की धमकियां देते रहें। क्या यही बात हम अफगानिस्तान के लिए कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लिए कोई जश्न मनाया जा रहा है कि हमने अफगानिस्तान में बहुत अटैक कर लिए और वहां पर कोई टेरर कैंप थे? मौलाना फजलुर रहमान जो पाकिस्तान के एक जाने पहचाने और फेमस किस्म के पॉलिटिशियन है, मौलाना फजलुर रहमान साहब का कहना ये है कि जी अगर पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान पे जो अटैक किए जा रहे हैं वो जायज हैं और ये अटैक होने चाहिए क्योंकि वहां पर टेरर कैंप है या टेरर्स हैं जो कि पाकिस्तान में आकर नुकसान पहुंचाते हैं। तो अगर पाकिस्तान ऐसा समझता है और यही सोचकर पाकिस्तान जो है वो अटैक कर रहा है अफगानिस्तान पर, तो फिर ऐसी सूरत में तो फिर जी जो भारत ने किया कि पाकिस्तान पर अटैक किया यही कहकर के जी ये टेरर कैंप के ऊपर अटैक है, पाकिस्तान की मिलिट्री पे या लोगों पे या खजाने पे या न्यूक्लियर वेपन पे या ऐसी किसी जगह पर अटैक नहीं है, तो फिर ये भी ठीक है। लेकिन मौलाना साहब को इस बात का जवाब अभी तक ना तो गवर्नमेंट ने दिया है और ना ही DGISPR साहब जो अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन्होंने मौलाना साहब का नाम लिया, क्योंकि मौलाना साहब ने तो ये खुल्लम खुल्ला ये बात की है और उन्होंने कोई ढकी छुपी और इस तरीके से बात नहीं की। बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेटली उन्होंने कहा है कि अगर पाकिस्तान ठीक समझता है कि वो अफगानिस्तान पर अटैक करे तो फिर भारत की तरफ से भी शायद ये सही होगा। लेकिन बहरहाल ये कोई सही समझे या कोई गलत समझे वो एक अलग ही डिबेट है, लेकिन ये जरूर है कि उससे जो आम आदमी है उसका जरूर नुकसान हुआ है। पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लोगों को निकाला जा रहा है, बहुत से मीडिया के लोग ऐसे हैं, कई सौ बल्कि मीडिया के लोग ऐसे हैं जिनको के निकाला गया है उनके ऑफिस से और उनकी जॉब जो है वो चली गई है और अब उन लोगों ने किस तरह से अपना गुजारा करना है ये तो खैर शायद कोई भी नहीं जानता और ना ही कोई उनको बता सकता है। लेकिन ये जरूर है कि हम इस वक्त जो है वो जंगे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम हेलो गाइस, आपके लिए लाए हैं हम आरज़ू काज़मी की वीडियो जो बता रही हैं कि पाकिस्तान में कितनी गरीबी चल रही है। लोगों की नौकरियां भी जा रही हैं और पेट्रोल के दाम भी आसमान पर छू रहे हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल के दाम 415 रुपये लीटर है। नौकरियों भी नहीं है और लोगों को खाने को नसीब नहीं हो रहा। जो गरीब हैं उन्हें तो बिल्कुल ही खाने को नसीब नहीं हो रहा है और पाकिस्तानी सरकार अपने नशे में मस्त है और वो IMF के कहने पर चल रही है। वो अब पाकिस्तान की आवाम को नहीं देख रही है, पाकिस्तान की जनता को नहीं देख रही है कि पाकिस्तान की जनता किस हाल में है। वो अपनी मस्ती में मस्त है और अपना आप खूब ऐशो अय्याशी कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान की जनता को नहीं देख रही। ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। और आरज़ू काज़मी की इस वीडियो को देखिए। वीडियो